दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम टाइमर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग का क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में चल रहा है। तो वहां पर हमने टाइमर के बारे में पढ़ लिया था और अब टाइमर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो पिछले एक हफ्ते से हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। बहुत ही जल्दी वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो आज से और अभी से हमारे चैनल पे कंटिन्यू वीडियो आने लगेगी। तो आप सभी लोग सेशन का आनंद लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि टाइमर में हमने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए। वहाँ पे हमने आपको टाइमर के टाइप बताए थे। टी ऑन टाइमर बताया था, टी ऑफ टाइमर बताया था, टीपी टाइमर बताया था, रिटेंटिव टाइमर जिसे आरटीओ बोलते हैं। ये सारे टाइमर के बारे में बताया था। और टाइमर का कैसे डेल्टा पीएलसी के सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करते हैं उसको भी बताया था। बट क्या है कि कोई चीज़ अगर हम पढ़ लेंगे और उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन रखा है। और जो बेसिक बेसिक टाइमर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग इस सेशन में करेंगे। जैसे कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम हो गया। अगर सिंगल लाइट का ब्लिंकर बनाना है, डबल लाइट का ब्लिंकर बनाना है, किसी मोटर को अल्टरनेट ऑन ऑफ करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर टाइमर के अकॉर्डिंग करनी है तो हम कैसे कैसे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, हम लोग सबसे पहले ब्लिंकर बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बनाएंगे लाइट ब्लिंकर। जैसे कि अब लाइट ब्लिंकर आपको बनाना है तो आप यहाँ पर सिंगल लाइट का भी बना सकते हैं, डबल लाइट का भी बना सकते हैं, ट्रिपल लाइट का भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अभी जो मैं लाइट ब्लिंकर बनाऊंगा इसमें आपको मैं सिंगल लाइट का बनाऊंगा। और वहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको डबल लाइट का बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, या आपको ट्रिपल लाइट का ब्लिंकर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे मैं सिंगल लाइट दे दिया। ओके, तो यहाँ पे हमें एक ब्लिंकर बनाना है सिंगल लाइट का। तो डायरेक्टली हम सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे और जो भी प्रोग्राम होगा उसका स्क्रीनशॉट हम नोट्स में डाल देंगे। और ये नोट्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अब WPL सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता है। और सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद में जैसे कि मान लीजिए मुझे सिंगल लाइट का ब्लिंकर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखिए, किसी भी प्रोसेस को ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास एक स्टार्ट स्टॉप पुश बटन होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने एक स्टार्ट पुश बटन ले लिया LDX0, और उसके बाद में एक स्टॉप पुश बटन ले लिया LDI-X1। अगर आप ये भी नहीं जानते हैं कि LD किसके लिए लेते हैं, LDI किसके लिए लेते हैं, एंड किसके लिए लेते हैं और किसके लिए लेते हैं, तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास है, वहाँ पर हमने ये सारी बातें बताई हुई है। आप पहले बिल्कुल क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो वहां से आप सारा वीडियो देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। उसके बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक आउटपुट में मेमोरी ऑन कर लेंगे M0। उसके बाद में यहाँ पे हम और करके और M0 से होल्डिंग कर देंगे। ओके, अब जैसे ही मेमोरी ऑन हुआ तो M0 से हमने क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे LDM0। और LDM0 से हमने यहाँ पे एक टाइमर ऑन कर लिया, तो हम लिखेंगे टाइमर के लिए TMR। और जैसे अभी पहला टाइमर ले रहे हैं तो कोई एड्रेस देना है तो T0 दे दिया और K50 दे दिया। ओके, यहाँ पे हमने दे दिया K50 मतलब 5 सेकंड। ओके, उस दिन हमने पिछले लेक्चर में टाइमर के बारे में बताया था कि कौन सा टाइमर मिली सेकंड में काम करता है, कौन सा टाइमर कैसे काम करता है। पिछला लेक्चर आप जरूर देखिएगा, तभी ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे LDT0 लेंगे, मतलब इसी टाइमर का डन बिट लेंगे। और इसके डन बिट से हम क्या करेंगे, एक आउटपुट ऑन कर लेंगे Y0। ओके, और उसके बाद में जो Y0 आउटपुट ऑन होगा तो यहाँ पे LDY0, इससे हम क्या करेंगे, एक दूसरा टाइमर ले लेंगे TMR T1 K50। ओके, और इसके डन बिट का NC हम यहाँ पे डालेंगे बार बार रिपीट करने के लिए। ओके, क्योंकि जब तक कोई भी प्रोसेस बार बार रिपीट नहीं होगा तो वो एज ए ब्लिंकर काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, LDI-T1 की NC डाल देंगे। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, PLC के अंदर डाउनलोड कर देंगे। और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से आपको फिर रन मोड में डाल देना है। और रन मोड में डालने के बाद ऑनलाइन मोड में आप जाओगे और यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, X0 को मैंने प्रेस कर दिया, यहाँ से इसको मैंने ऑन कर दिया, तो ये टाइमर चल रहा है। अभी Y0 ऑन हो गया है। अभी क्या होगा फिर Y0 मतलब 5 सेकंड के लिए ऑन, 5 सेकंड के लिए ऑफ। आप इसको 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड जैसे भी आप रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Y0 5 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है और 5 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जहाँ पे हमने सिंगल लाइट का ब्लिंकर देखा है। ओके,
तो इसका जो प्रोग्राम है इसको मैं आपके नोट्स में प्रिंट कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग अगर ब्लिंकर का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ओके, तो ये आपके मैं नोट्स में इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, एक ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो आपने देखा होगा कि सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तो वो सारा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। इसके थ्रू आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम। ओके, तो सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आपको सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम का प्रोसेस पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, जिसमें एक रेड लाइट है, एक येलो है और एक ग्रीन है। ओके, या मान लेते हैं कि चलो ऊपर ग्रीन है, बीच में येलो है और नीचे रेड है। अब ग्रीन लाइट जो है, ये ग्रीन लाइट जो है ये मान लीजिए कि आपको ऑन करना है कि 30 सेकेंड के लिए। ठीक है, कितने सेकेंड के लिए? 30 सेकेंड के लिए। येलो को मान लीजिए कि 5 सेकेंड के लिए ऑन करना है और रेड को ऑन करना है 20 सेकेंड के लिए। ओके, अपने अकॉर्डिंग आप टाइम रख सकते हैं। तो अब अगर इसको मान लीजिए आपको ऑन करना है तो आप कैसे प्रोसेस बनाएंगे, इसका कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, ये चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए इसका प्रोग्राम बनाना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी प्रोग्रामिंग अगर हम करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है स्टार्ट स्टॉप का। तो जो स्टार्ट स्टॉप का प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे रहने देंगे, उसको नहीं कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने X0 प्रेस किया, X0 से मेमोरी ऑन हो गया, और मेमोरी ऑन होते ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो मुझे एक लाइट ऑन करना है, तो यहाँ से सबसे पहले हम एक टाइमर लेंगे, कितने सेकेंड तक ऑन रखना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया TMR T0, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मुझे 30 सेकेंड तक ऑन रखना है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया K3000। ओके, या 30 सेकेंड तक K300 ले लिया। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो टाइमिंग, अभी थोड़ा थोड़ा टाइमिंग में ले रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में इसका हम टीटी बिट बनाएंगे। तो टीटी बिट बनाने के लिए मैंने आपको बताया है, यहाँ पे LD M0 हो गया, और उसके बाद में LDI T0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया टीटी बिट, और इससे हम क्या करेंगे, वो UT आउटपुट Y0 ऑन कर लेंगे, और इसको हम मान लेंगे कि ये जो Y0 है इसको यहाँ से जा करके और एडिट कर देंगे, मानेंगे कि चलो ये अपना ग्रीन लाइट है। कौन सा लाइट? ये अपना ग्रीन लाइट है, तो यहाँ से आप इसको रीनेम कर देंगे ग्रीन लाइट। ओके, यहाँ से आप इसको रीनेम कर देंगे। अब उसके बाद में ये जो पहला टाइमर है, इस टाइमर के डन बिट से हमें क्या करना है कि दूसरा टाइमर ऑन करना है। तो इस टाइमर का डन बिट क्या होगा, तो ये हो जाएगा LD T0। ओके, और इससे हम क्या करेंगे, दूसरा टाइमर ऑन कर लेंगे TMR T1, और के मान लो 5 सेकेंड ऑन करना है तो K50 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका K50। ओके, अब क्या है कि इसका भी टीटी बिट बना लेंगे। तो इसका टीटी बिट बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे हो जाएगा LD T0, और उसके बाद में LDI T1, और उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा वो UT आउटपुट Y1। मतलब ये आपका कौन सा लाइट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे जा करके आप एडिट कर सकते हो Y1 को। तो पहले तो इसको कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद में एडिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कभी कभी एडिट नहीं होता है तो आपको कंपाइल कर लेना है, कंपाइल करने के बाद में आप इसको यहाँ से एडिट डिवाइस कमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका येलो लाइट। ओके, ये हो जाएगा आपका येलो लाइट, यहाँ से आप ओके कर दोगे। उसके बाद में फिर करना क्या है आपको, कि जो येलो लाइट ऑन होगा, या जो T1 है, आप ऐसे भी कर सकते हो LD का T1, मतलब जो T1 है जब उसका डन बिट ऑन हो जाएगा तो उससे यहाँ पे क्या होगा, दूसरा टाइमर ऑन हो जाएगा TMR T2, और टाइमिंग कितना लेना है, तो मान लीजिए कि हमें 500 ले लिया। ठीक है, 50 सेकंड लेना है, अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग ले सकते हो, कोई वो नहीं है। या चलो 200 ले लिया कि मुझे 20 सेकंड लेना है। ओके, तो 200 मैंने टाइमिंग ले लिया। उसके बाद हमें करना क्या है, टीटी बिट बनाना है। तो LD हो जाएगा T1, और उसके बाद में हो जाएगा LDI T2, और उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट। उसके बाद में आउटपुट के बाद में यहाँ पे हो जाएगा आपका Y1 हो गया है, तो ये Y2 हो जाएगा। ओके, तो ये Y2 जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Y2 यहाँ से। तो Y2 को हम यहाँ से रीनेम कर देते हैं एडिट डिवाइस कमेंट में जा करके, और ये हो जाएगा आपका ग्रीन लाइट। ओके, तो अब ये मान लीजिए कि ग्रीन लाइट आपका 20 सेकेंड का ऑन रहेगा। तो 20 सेकेंड बाद फिर क्या होना चाहिए, प्रोसेस रिपीट भी होना चाहिए। तो प्रोसेस रिपीट होने के लिए आपको करना क्या है कि पहले वाले टाइमर के आगे क्या करना है, NC डाल देना है, जो लास्ट वाला टाइमर होगा। तो यहाँ पे लास्ट वाला टाइमर D2 है, तो उसकी NC हम यहाँ पे डाल दिए।
और इसको हम डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने डाउनलोड कर दिया, यस कर दिया। उसके बाद में आप देख सकते हो इसको ऑनलाइन मोड में डालेंगे और यहाँ से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ से प्रोसेस को हमने स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रीन लाइट था अभी ये ऑन है। ओके, तो पहले ग्रीन लाइट ऑन हुआ, तो अभी यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, जैसे 30 सेकंड हमने डाला था, तो ये 30 सेकंड जब पूरा हो जाएगा तो ये चल रहा है, अभी कितना हुआ है, 140 के करीब हुआ है। तो जब ये 300 का मतलब क्या है कि ये आपका 30 सेकंड हुआ, क्योंकि मैंने उस दिन टाइमर के बारे में आप लोगों को बताया था, तो वहाँ पे मिली सेकंड का टाइमर भी दिखाया था और माइक्रो सेकंड के थे, मिली सेकंड के थे, उसमें सेकंड का टाइमर कोई भी नहीं था, तो हमें सेकंड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ग्रीन लाइट के बाद में येलो लाइट ऑन हो गया है, ये 5 सेकंड तक ऑन था। और सॉरी, मतलब ग्रीन लाइट 2 बार नेम दे दिया है, यहाँ पे रेड लाइट रहेगा। ओके, इसको हम लोग रीनेम कर लेंगे। अभी प्रोसेस को चेक देख लेते हैं, तो इसको हम रीनेम कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही 200 होगा वैसे ही आपका ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 200। ठीक है, फिर से आपका ग्रीन लाइट ऑन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बस केवल आपको नेम चेंज कर देना है, ग्रीन लाइट का नेम 2 बार मैंने लिख दिया था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एडिट डिवाइस कमेंट में जा करके, और ये हो जाएगा आपका रेड लाइट। ओके, ये हो जाएगा आपका रेड लाइट, यहाँ से हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम का प्रोग्राम है, जो बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हो, सिर्फ आपको 3 टाइमर यूज करना है। और अगर आप इन रेंज ब्लॉक का यूज करते हो, अगर आप इन रेंज के बारे में जानते हो, आपने एडवांस प्रोग्रामिंग सीख रखा है पहले से, तो आप वहाँ पर इन रेंज का यूज करके भी सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम मात्र 1 टाइमर पे बना सकते हो। अगर आपने अभी तक इन रेंज नहीं पढ़ा है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम कंपेरिजन का ब्लॉक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम आपको इन रेंज बनाना बताएंगे कि कैसे इन रेंज बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो प्रोग्राम है इसको भी मैं आपके नोट्स में प्रिंट कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आई है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, जिसमें हम फिर टाइमर का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जो हमने आपको 100 क्वेश्चन दिया था, अब उसका भी पीडीएफ सॉल्यूशन का पीडीएफ जो है वो भी मिलने लगेगा आप लोगों को। और फिर जल्द ही हम सीमेंस का भी सेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पुराने लोगों को तो शायद आइडिया भी होगा, लेकिन अगर नए लोग हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। पुराने लोग बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं और वो लोग भारी मात्रा में सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।